सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं लॉ के तहत आपके बीच एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सम्मान। आजकल बहुत ही चर्चा में है ये टॉपिक, ये वर्ड बहुत चर्चा में है। आज देख रहे हैं जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मान पे सम्मान ईडी भेज रही है, या फिर मैं कहूँ कि कोर्ट द्वारा सम्मान भेजा जाता है। शिबू सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ईडी 7 बार सम्मन भेज चुकी है। तो सम्मन आखिर होता क्या? आप सबके मन में आता है भाई सम्मन है, कहीं ईडी हमें कोई पुलिस एजेंसी हमें गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है, किस लिए बुला रही है? ऐसा नहीं होता। सम्मन का जो बेसिक मतलब होता है बुलावा पत्र, इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो बुलावा पत्र ये होता है कि वो व्यक्ति को जिसके जो भी उस अपराध में लगता है एजेंसियों को कि इसमें इसकी कोई भूमिका है, इसमें इसका कोई रोल है, तो उसकी पूछताछ के लिए, उसकी क्लियरिटी के लिए एजेंसी द्वारा, पुलिस द्वारा, कोर्ट द्वारा, या जिस भी एजेंसी ने सम्मन इशू करा है उस एजेंसी उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, सम्मन एक दस्तावेज है। सम्मन एक दस्तावेज है जो रिटन फॉर्म में होता है, जैसे लिखा हुआ है इसमें। यहाँ एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने, जैसे भी हम जैसे कोर्ट में जाते हैं, हमने किसी के खिलाफ केस दायर करा तो केस, वो प्लेंटिफ जो केस दायर करता है वो प्लेंटिफ होता है। तो कोर्ट प्लेंटिफ को सुनती है, उसे लगता है कि इसका जो वो जो केस है, इसके जो पॉइंट्स है प्लेंटिफ द्वारा जो लगाए गए हैं किसी अदर व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति पे प्लेंटिफ वो केस करता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। डिफेंडेंट अपने बचाव पक्ष में जो दलील पेश करता है, उसमें क्या होता है, जब कोर्ट किसी को बुलाती है तो वो सम्मन भेजती है। सम्मन के तहत व्यक्ति को बुलाया जाता है कोर्ट द्वारा। फिर तो जब कोर्ट बुलाती है, वो दंड प्रक्रिया की धारा 973 की धारा 204(1)(a) के तहत आरोपी को सम्मन जारी किया जाता है। इस धारा के तहत 1973 की धारा दंड संहिता 204 के तहत सम्मन जारी किया जाता है, व्यक्ति को बुलाया जाता है ताकि वो अपना पक्ष रख सके कि अगर आपका पक्ष क्या है, कि आप उसमें थे या नहीं थे, या नहीं थे तो अपने सबूत पेश करिए, जो भी आपके सबूत है। आप कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर गए हुए तो आप किस व्यक्ति से मिले, वो आपका विटनेस बन सकता है, हाँ ये व्यक्ति मेरे साथ था। तो इस तरह से सम्मन दिया जाता है एजेंसी द्वारा। कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी कोई छानबीन चलती है तो इस तरह सम्मन बुलाया जाता है। जैसे हम आगे देखेंगे, और देखिए जब भी कोई, जैसे मैंने कहा ना, पुलिस द्वारा भी सम्मन इशू किया जाता है। डिफरेंट अथॉरिटी डिफरेंट सम्मन इशू करती है अपने व्यक्ति को बुलाने के लिए, पूछताछ के लिए। पुलिस का कार्य यह होता है कि वो आरोपी व्यक्ति को पूछताछ करे, और जिसके लिए पुलिस आरोपी से अपेक्षा करता है कि वो बुलाए जाने वाले पुलिस थाने या फिर किसी निश्चित स्थान पर, जैसे पुलिस होती है तो पुलिस थाने में बुलाती है, ईडी होती है तो ईडी अपने दफ्तर में बुलाती है, कोर्ट होता है तो कोर्ट में बुलाता है, स्थान पर आए। और जब आरोपी आने से मना करता है, या फिर वो नहीं आता है, तो किसी पुलिस उस आरोपी को बुलाने के लिए कानून प्रक्रिया का सहारा लेता है। जब बुलाते पुलिस और वो आरोपी नहीं आता है तो वो सहारा लेता है किसका? पुलिस सम्मन का। और फिर वो दंड प्रक्रिया की धारा प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 251 के तहत उसे न्यायालय से लिखित आदेश देने की आवश्यकता होती है। जो मैंने बताया आपको। सम्मन, अगर सम्मन पे बार बार उसे सम्मन हम दिए जा रहे हैं, व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट वारंट इशू करती है। वारंट में क्या होता है? वारंट को पेश होना ही पड़ता है। जो अथॉरिटी होती है, पुलिस होती है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अब फिलहाल हम सम्मन पे है तो हम सम्मन पे रहेंगे। फिर भी अब वारंट का जिक्र आ गया तो मैं आपको वारंट भी समझा ही देता हूँ थोड़ा बहुत, जिससे कि इस पे और क्लियरिटी हो जाए। जब सम्मन पे कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसे वारंट इशू किया जाता है। वारंट में ये होता है कि जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है या पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में लाया जाता है। और सम्मन जो होता है इसका एक टाइम होता है। जैसे आज में 9 तारीख है, ठीक है जी, मैं 9 तारीख है, ठीक है जी, 2024 कर देते हैं। सम्मन है हमारा 12 तारीख का, 12 जनवरी का, ठीक है जी।
अगर जैसे 9 तारीख को 9 तारीख को 9 जैसे आज 9 तारीख है, वो जो सम्मन इशू हुआ वो 12 तारीख का, 12 तारीख को अगर व्यक्ति पेश नहीं हुआ कोर्ट में या सम्मन पे, जिसने भी उसे सम्मन भेजा जिस अथॉरिटी ने, तो इस तारीख को सम्मन खत्म हो जाएगा, अपनी डेट पे सम्मन अपने आप खत्म हो जाता है। और जो वारंट होता है वो जैसे उसकी तारीख 12 है, तो जब तक वो खत्म नहीं होगा वो वारंट, जब तक व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं हो जाता है वो वारंट जारी रहेगा। जो वारंट होता है उसकी उम्र लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम इन द सेंस जब तक वो अथॉरिटी के आगे पेश नहीं हो जाता और वो कोर्ट देख नहीं लेता है कि हाँ ये व्यक्ति आया, जब तक वो वारंट जारी रहता है। वारंट में पुलिस पकड़ कर लाती है, ठीक है जी सर। तो ये अंतर होता है वारंट में। और इसी के साथ देखिए ये धाराएं हम समझ लेते हैं, ठीक है। इस धारा के तहत आईपीसी की धारा का उद्देश्य केवल यह है कि आपको व्यक्ति को उस अपराध के विवरणों से अवगत कराना है जो आपने जो सम्मन भेजा, उसके जो भी आपकी जो अपराध हुआ है, मतलब कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसको उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में बताना कि आपके ऊपर ये लगाया गया है कि आपने ये अपराध करा है। सम्मन का मतलब ये होता है बुलाकर, ठीक है जी। जो उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है या केवल उसे पूछताछ करना है कि क्या वह दोषी है, क्या वह पूछताछ, अथॉरिटी बुलाती है पूछती है, पुलिस बुलाती है पूछती है, कोर्ट बुलाती है पूछती है कि आप भाई दोषी है, आपने ऐसा करा है, या उसके पास खुद के बचाव, देखा आ गया ना, खुद के, अगर वो मना करता है मैंने ये नहीं किया, अगर वो मान लेता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो कहता है मैंने ऐसा नहीं किया है तो नहीं किया है, तो अपने बचाव में वो जो सबूत होते हैं, जो दलील होती है, जो मैं कहा ना जो प्रक्रिया चलती है, वो सब वो कोर्ट के आगे रखता है या एजेंसियों के वो अवगत कराता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ मुझे लगता है हमारा ये मैंने इतना ब्रीफ में बता दिया है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। शुक्रिया।